खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। चलिए चर्चा करते हैं। सूर्य प्रताप जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ने पूर्व IAS हैं। सूर्य प्रताप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। सबसे पहली प्रतिक्रिया, सूर्य प्रताप जी आवाज आ रही है आपको? चलिए मैं दोबारा लौटूंगा आपके पास, हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में। फिलहाल आपको बता दें कि लगातार जो विपक्ष है वो सवाल उठा रहा है सरकार पर, और जिस तरीके से ये पूरा का पूरा जो है एनकाउंटर हुआ है, इसके बाद कई सारे सवाल पुलिस पर भी उठ रहे हैं, कई सारे सवाल सरकार पर भी विपक्ष उठा रहा है। जैसे कि कांग्रेस ने थोड़ी देर पहले सवाल उठाए थे कि विकास मनमाने तरीके से अपनी जगह बदलता रहा और पता तक नहीं चला पुलिस को, क्योंकि पहले वो कानपुर था, उसके बाद वो फरीदाबाद आया, उसके बाद वो मध्य प्रदेश गया और वहाँ से उसने खुद ही जिस तरीके से एक नाटकीय ढंग से पुलिस के सामने आया, वो उसके बाद यूपी पुलिस के सुपुर्द उसे किया गया। सूर्य प्रताप जी एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सूर्य प्रताप जी एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका। अब आवाज मिल पा रही है आपको? जी मिल रही है जी, धन्यवाद जुड़ने के लिए। सूर्य प्रताप जी, सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी चाहूंगा। ये एनकाउंटर को लेकर सवाल बहुत सारे इस पर उठ रहे हैं, आप क्या सोचते हैं? क्या ये ठीक हुआ? नहीं, किसी को पकड़ के मार देना चाहे वो अपराधी सही, कोई रूल ऑफ लॉ में तो आएगा नहीं। तो संविधान से चलती है ना सत्ता, से सरकारें संविधान से चलती है। सजा देने का दायित्व तो न्यायालय का है, सजा देने का दायित्व पुलिस का नहीं है। पुलिस का काम पुलिसिंग करने है, क्राइम प्रिवेंशन करना है, इन्वेस्टिगेट करना है, चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करना है, एविडेंस कलेक्ट करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना है। कोर्ट सजा देगा, पुलिस को सजा देने का अधिकार थोड़ा ही है। और ये काउंटर प्रोडक्टिव होने वाला है। आज विकास दुबे को मारा है या प्रभात मिश्रा को मारा है या और तीसरे चौथे को मारा है, सेम मोडस ऑपरेंडी से मारा है। कल को जो आदेश दे रहे मारे के उनको मारेंगे। ये खराब परंपरा, ये इस तरह का ये मान के चलिए कि जैसे विकास दुबे का गैंग है उसको एलिमिनेट कर रहे हैं आप, तो पुलिस वो मारता था लोगों को, वो इलीगल था जो मारता था। आज पुलिस इलीगल मार रही है तो पुलिस भी तो वही गैंग हो गई ना। पुलिस भी एक अपराधी को गैंग हो गई अगर वो मार रही है। उसको अधिकार किसने दिया मारने का पकड़ के? ये कहना कि साहब वो भाग रहा था, जो व्यक्ति खुद सरेंडर कर रहा है, हाथ उठा रहा है, चिल्ला रहा है, वो रास्ते में इतनी STF के इतने बड़े बड़े जवान बहादुर लोगों के सामने वो भाग रहा है, और जिस गाड़ी से भाग तो उसको ले जा रहे थे वो गाड़ी भी बदल लेता है रास्ते में और पलट जाती है गाड़ी, पलटी गाड़ी से बाहर निकल आता है वो जो पैर से में इंजरी है और वो भागता है, उसको मार दिया। ये कोई बहादुरी का काम थोड़ा ही है जी, बिल्कुल बहादुरी का काम। लेकिन आप क्या मानते हैं सूर्य प्रताप जी, क्या सजा होनी चाहिए थी ऐसे अपराधी की, विकास दुबे की, जो 8 पुलिस वालों का हत्यारा था? क्या मृत्युदंड मिलना चाहिए, लेकिन न्यायालय देगा। मृत्युदंड पुलिस थोड़ी देगी। भाई आपको पता हो कि जो बलात्कार कांड हुआ था दिल्ली में, एक बिटिया का, उसके सारे अपराधियों को सजा दी ना कोर्ट ने, फांसी की सजा हुई, देर से हुई लेकिन हुई। मैं मानता हूँ न्यायालय में विलंब होता है, न्याय मिलने में विलंब हो रहा है, न्याय व्यवस्था से लोगों का थोड़ा विश्वास डगमगाया है। उस व्यवस्था को सुधारिए आप, न्याय व्यवस्था में राजनीतिक हस्तक्षेप खत्म करिए, कम करिए आप, जो बढ़ने लगा है अभी। तो व्यवस्था जो संविधान में व्यवस्था है उसमें 3 व्यवस्था है ना, स्तंभ है 3। एक प्रशासन है, एक लेजिस्लेटिव है और एक जुडिशरी है, चौथा मीडिया है जो संविधान में नहीं है व्यवस्था जिसकी। लेकिन तीनों व्यवस्थाओं के अपने अपने रोल है ना। अब एक दूसरे के रोल को, जुडिशरी का रोल को पुलिस थोड़ी ले लेगी या पुलिस का रोल जुडिशरी थोड़ी ले लेगी। तो ये देखना पड़ेगा ना। देखो अपराधी है, उसको दंड मिलना चाहिए। उसने लोगों को मारा, 6 लोगों को, उसको सजा मिलनी चाहिए, उसको मृत्युदंड मिलना चाहिए। उसने बहुत लोगों को मारा, 60 अपराध किए उसने। लेकिन दिक्कत यह है कि यही सरकार को बचाती है जिसने मारा है। 3.5 साल तक तो उसी को बचाते रहे। उसका पैरोल पे था वो आजीवन कारावास का व्यक्ति, उसको क्यों नहीं कैंसिल कराई पैरोल? क्यों उसकी जमानत जो पे जमानत पे था कैंसिल नहीं कराई उसकी? आज जब वो राज उगलने की स्थिति में आया और पकड़ लिया आपने, उसको मार दिया, कितने राज दफन हो गए, कितने प्रशासनिक अधिकारियों के, कितने नेताओं के राज दफन हो गए जो उसको संरक्षण देते था, सबका भेद खोलता ना वो। उसका एक साथी है जो जय वाजपेयी करके, जो फाइनेंसर था, गैंग का फाइनेंसर गोरगा है उसका, अब वो उसको पकड़ रखा है, उसको मार के दिखाइए ना। उसको नहीं मारेंगे क्योंकि तमाम ब्यूरोक्रेट्स का, नेताओं का काला धन सफेद करता है वो।
सूर्य प्रताप जी लगातार मेरे साथ जुड़े। सूर्य प्रताप जी, प्रियंका गांधी ने जो कहा है जांच होनी चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, और सवाल मैं इसमें एक और जोड़ देता हूं। थोड़ी देर पहले रणदीप सुरजेवाला ने भी उठाया, कांग्रेस पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने ये सवाल उठाया कि क्या विकास दुबे कई सफेद पोशों का राजदार था, क्या कोई ऐसे बड़े राज वो जानता था, इसीलिए एक सुनियोजित तरीके से हम कह सकते हैं कि ये पूरा एनकाउंटर हुआ। इस एनकाउंटर पर भी बहुत सारे सवाल सूर्य प्रताप जी अब उठ रहे हैं। उठेंगे जरूर ना भाई, जवाब देना पड़ेगा ना, जांच होनी चाहिए ना। अब देखिए, अभी इस प्रदेश में एक एनकाउंटर कल्चर बनाया है सरकार ने, क्लेम किया कि अपराधी जेल की सलाखों के पीछे होगा या उसका राम नाम सत्य होगा। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है राम नाम सत्य होगा। क्या मतलब हुआ? पकड़ के मारा जाएगा। ये थोड़ी कहा उन्होंने कि पुलिस पे हमला करेगा तब मारा जाएगा। तो एक ओपन एनकाउंटर पॉलिसी है स्टेट में, जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, एक्स्ट्रा जुडिशियल है। चैलेंज तो करना चाहिए ना, जांच तो होगी ना, जुडिशियल स्क्रूटनी। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को एक सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए सेक्शन 26 में, आर्टिकल 26 में, 22 में जी, वो उनको सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए। पूरे कानपुर प्रकरण में देखिए, हमारे सिपाही बहादुर सिपाही मरे हैं, शहीद हुए हैं, उनको भी न्याय मिलना है। उनको न्याय मिलना है तो किस किस को पकड़ेंगे आप? सारे गुर्गे, अभी कई गुर्गे रह गए ना, जो फाइनेंसर रह गए ना जय वाजपेयी, उसकी बात कोई कर नहीं रहा है, क्योंकि उसको एक सीनियर ब्यूरोक्रेट बचा रहा है सरकार में, जो मुख्यमंत्री का बहुत खास है। उसकी बात भी कोई नहीं कर रहा है, सब डर रहे हैं उससे बात करने में। मैं ही अकेला बात कर रहा हूँ। उसको पकड़ रखा है, वो सोमवार तक छूट जाएगा। वो मैं पहले ही घोषणा कर रहा हूँ, छूट जाएगा सोमवार तक। वो उसको नहीं रहने देंगे जेल में, ना उसको मारेंगे। वो उसको एनकाउंटर करने से बचाने से पहले उसको गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करा दिया उसको घर जाके। ये सब देखिए, अपना है, उसको बचा लेंगे। तमाम राज उसके सीने में दफन हो गए मरने के बाद। वो सब राज, क्या स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए था मरने? उसको वहां पे मध्य प्रदेश में 164 में जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाना चाहिए था, या नहीं तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाना चाहिए था। पुलिस अपने ही सामने स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लेती वहां पे उसको। वो भी ये तो संभावना थी कि एक्सीडेंट हो सकता है कार से, वो स्वयं भी मर सकता है। और मैंने पहली बार देखा है कोई अपराधी भागते भागते सीने में गोली खा गया। सूर्य प्रताप जी, आप बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं, इस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा मैं एनकाउंटर से पहले जो वाकया हुआ वो सुनवा देता हूं, जरा आप भी ध्यान से सुनिएगा सर, फिर सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। ये भी ठीक है। नहीं चलो, आई होप ना पहुंचे। ये भी ठीक है। नहीं चलो, आई होप ना पहुंचे। ऑडियो वायरल हो रहा है, वीडियो भी जिस तरह से हम सूर्य प्रताप जी देख रहे हैं, हालांकि इसकी पुष्टि हम करते नहीं है, इससे अंदेशा ही लगाया जा रहा है कि शायद वो विकास दुबे की ही इसमें बात चल रही है। खैर, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आप जिस बात को कह रहे थे उसी में एक बात और मैं जोड़ देता हूं। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं। आपका प्रशासनिक अनुभव सूर्य प्रताप जी बहुत लंबा रहा है, और थोड़ा सा बच के बोलेगा, क्योंकि आप पहले भी सरकार के खिलाफ बोलते रहे तो मुकदमे हुए हैं आपके, किस तरीके की परिस्थितियां हुई हम सब जानते हैं। तो आपको डर नहीं लगता सर? कोरोना को लेकर आपने आवाज उठाई थी, उसके बाद क्या स्थितियां हुई आपने देखा? सच बताना पड़ेगा ना, अगर सब चुप हो जाएंगे। आप देखिए क्या व्यवस्था है, पूरा मीडिया दिख गया। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, आप छोड़ दीजिए अपने आप को, पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया, जो मीडिया हाउसेस हैं, जो लॉबिस्ट हैं दिल्ली में, उनका नेक्सस बन गया सरकार के साथ में। जैसे अपराधियों और पुलिस का और प्रशासन का और राजनीतिक लोगों का नेक्सस होता है, वो अपराधियों का नेक्सस है, इधर ये मीडिया का नेक्सस हो गया। ये कुछ कम थोड़ी है विकास दुबे के नेक्सस से। ये मीडिया सच नहीं दिखा रहा है, लोगों को झूठ परोस रहा है, लोग उसे भरोसा कर ले रहे हैं। बस पूरे मीडिया को डिवाइड कर दिया दो भागों में। एक नेशनलिस्ट कहला रहा है जो राष्ट्रभक्त है, एक एंटी नेशनलिस्ट है जो राष्ट्र विरोधी है। वो जो बीच में पर्दा डाल दिया गया है, मैं सारे जितने भी हमारे दर्शक हैं जो सुन रहे हैं, यहाँ भी सुन रहे हैं, उनको कहता हूं, पैनी निगाहों से देखिए, पियर्सिंग आइज से उस पर्दे को फाड़ के देखिए कि ये जो टीवी पे दिखाया जा रहा है, चर्चाओं में जो पैनलिस्ट बैठे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं? उनको लड़ाया जा रहा है राजनीति के नाम पे और अपना एजेंडा चलाया जा रहा है। ये इस देश में हो रहा है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज्य थोड़ा ही है यहाँ पे। यहाँ तो गणतंत्र नहीं है, यहाँ गणतंत्र है, गन का, बंदूक का तंत्र है।
ये लोकतंत्र थोड़ी है यहाँ पे जिसमें चीफ मिनिस्टर खुद ही कह दे कि गोली मारो। ये कौन सा लोकतंत्र हुआ? चाहे वो अपराधी भी है। देखिए, न्यायालय जानता है कई बार कि जो मेरे सामने खड़ा है, क्या कहते हैं उसको, एक्यूज्ड, मेरे सामने खड़ा है, उसने मारा है, वो हत्यारा है, लेकिन अगर एविडेंस नहीं है तो उसकी मजबूरी होती है छोड़ना उसको। कानून अंधा होता है। साक्ष्य एकत्र करना, न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना, ये पुलिस का काम है, पुलिसिंग का पार्ट है, इन्वेस्टिगेशन पुलिसिंग है, जो इस पुलिस नहीं कर रही है। ये शॉर्टकट अपना रही है, न्यायालय का रोल प्ले कर रही है, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है, प्रिवेंटिव मेजर नहीं ले रही है, शॉर्टकट अपना के उसको मार दे रही है। तो न्यायालय थोड़ी है ये। जुडिशरी को खुद कॉग्निजेंस लेना चाहिए, सामने आना चाहिए। और इस प्रदेश में जो आज स्थिति है, एक कैओस है, एक डिस्टर्बिंग कैओस है। देखना, लोगों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए उसको। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो इस हत्या पे, जो किलिंग है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है जो विकास दुबे की, उसमें जो उंगली जो झांक रहे हैं, उस पर ताली बजा रहे हैं, उनको आगाह करता हूं, कल आपका नंबर भी आ सकता है, चाहे निर्दोष भी सही। विवेक तिवारी मारा गया था ना, एप्पल का मैनेजर है, लखनऊ में सड़क पर पुलिस ने मारा था निर्दोष व्यक्ति को, आपको याद है? जी बिल्कुल। मारा था, नहीं मारा था? निर्दोष था वो। क्या हुआ? क्या उस सिपाही को फांसी हुई जिन्होंने मारा सिपाहियों ने? कुछ नहीं हुआ। कानून सबके लिए बराबर है ना। और देखिए, पॉलिटिशियन क्या करेगा? पॉलिटिशियन तो वोट लेता है। जब तक विकास दुबे, पंडित विकास दुबे था, तब तो संरक्षण दे रही थी सारी पार्टियां। जी, वो खुद पंडित अपने को लिखता था। सारी लॉबी, जितने भी उस क्षेत्र के अंदर प्रभाव था उसका, अब तो उसका प्रभाव पूरे प्रदेश में हो जाएगा। अब देखिए, उसको ही भुनाने की कोशिश करेंगे लोग। बिल्कुल सर। जाति की राजनीति है, वोट जाति के आधार पर पड़ता है इस प्रदेश के अंदर, क्या पूरे देश में। अच्छा, ये जाति के वोट की राजनीति में मारा गया विकास दुबे। सूर्य प्रताप जी, अगर ये बात उठ रही है कि मारा गया है और इस तरीके से बहुत सारे राज उसको पता थे, क्या लगता है आपको, कौन वो लोग हो सकते हैं? किसको डर था अपना राज खुलने का कि विकास दुबे पकड़ा गया और अब सब कुछ वो उगल देगा? कौन वो लोग हो सकते हैं? भाई, लाभ कौन पा? 3.5 साल से तो वर्तमान सरकार है ना। 3.5 साल तक उसको क्यों नहीं पकड़ा? जब 60 अपराध किए उसने, क्यों उसको जेल में वापस नहीं भेजा? रासुका नहीं लगाया, गैंगस्टर नहीं लगाया, क्यों नहीं उसको पकड़ा? क्यों बेल कैंसिल नहीं कराई उसकी? क्यों पैरोल पे बाहर आया वो? किसने पैरोल दी? कैंसिल क्यों नहीं कराया पैरोल? जब उसने 307 का अभी भी केस किया है, तो 3.5 साल तक तो ये सरकार, वर्तमान सरकारी संरक्षण दे रही थी। ये तो अगर पुलिस वालों को नहीं मारा होता तो ये 5 साल तक वोट दिलवाता है और चुनाव लड़ता ये सत्ता पक्ष से। ये भी कह रहा था वो जी। तो ये कौन बचा रहा है? ये तो स्पष्ट है ना। किसके राज होंगे उसके अंदर, ये तो स्पष्ट है ना। राज उसके होंगे। डर कौन रहा है? मारा किसने? सत्ता ने मारा है। सत्ता की कुंजी थी वो, सत्ता का इंस्ट्रूमेंट थी पुलिस, उसने मारा है ना। तो राज तो सत्ता के ही होंगे। विपक्ष के राज खोलने का डर होता, विपक्ष ने थोड़ी मारा है इसको सरकार ने मारा है। तो सरकार के राज को खुलने का डर था किसका? नेताओं का, अधिकारियों का, पुलिस ऑफिसर्स का, पुलिस के नीचे लोगों का। देखिए, जो सीओ मरा है मिश्रा, उस सीओ को मारने में तो पुलिस पक्ष भी था। जिन पुलिस के सिपाहियों को सस्पेंड किया है आपने, मारिए, एनकाउंटर करिए उनका, मारिए ना उनको। ये अधूरा न्याय है। इस अधूरे न्याय के लिए जिम्मेदार सरकार है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान सरकार नहीं चल रही है, ये गैर सरकार, जंगल राज है ये। अच्छा, एक आखिरी सवाल सूर्य प्रताप जी, संक्षेप में मैं जवाब चाहूंगा। इस पूरी घटना ने पुलिस पर भी बहुत सारे सवाल उठाए हैं। किस तरह से कई लोगों पर मुखबिरी के आरोप लगे और बहुत सारे लोगों पर कार्रवाई भी हुई, तो फिर हम कैसे भरोसा कर लें पुलिस तंत्र पर? सर, करने की बात ही नहीं, अपनी जान बचाइए। सबसे कहता हूं, उत्तर प्रदेश में मत घुसिए, कब मारे जाओ पता नहीं चलेगा। यहाँ अपराधी नहीं मारेगा, पुलिस मार देगी आपको। उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में घुसने से डरिए। दिल्ली से आने वाले गाजियाबाद बॉर्डर पे डरिए कि यूपी में घुसना मना है। तो यहाँ गोली तंत्र है, यहाँ गणतंत्र है। मैं तो ये कहूंगा, और क्या कहूं मैं, इससे ज्यादा कुछ कह नहीं सकता। और पुलिस जो कर रही है वो क्या कर रही है? पुलिस का काम है पुलिसिंग। 2 फंक्शन होते हैं, प्रिवेंटिव मेजर। कोई अपराध भाई, इस व्यक्ति को आप प्रिवेंटिव 107 16 तो कभी कर देते बंद करने के लिए। गैंगस्टर लगाते थे, रासुका लगाते थे,
वो नहीं किया पुलिसिंग का काम करने का, और आज उसको मार रहे हैं गोली से, ये पुलिसिंग है क्या? अपराधी है, सलाखों के पीछे होना चाहिए, मर्डरर है, फांसी होनी चाहिए, नो डिनाइंग ए फैक्ट। भाई इश्यू ये है, को अधिकार किसको है, न्यायालय को है या पुलिस को है? ठीक सर, ये इश्यू है ना असली। जी। ये पुलिस को जितना दुरुपयोग करेगी सरकार, कल को इन्हीं पे रिकॉइल होगा। आज अपराधी मारा है, निर्दोष मारे गए हैं, 27 लोग तो सीए के आंदोलन में भी मरे हैं, उनका तो मजिस्ट्रेट इंक्वायरी भी नहीं हुआ, गोली मारी गई है। जब खुलेगा, जब जांच होगी, सब सामने आ जाएगा किसने मरवाया। मतलब ये है, अगर अपराधी हमारे फोल्ड में आ जाए तो अपराधी नहीं, गंगा नहा गया। अगर अपराधी विपक्ष के फोल्ड में है तो वो अपराधी है। और आज जानते हैं अपराधी झंडा बदलता है, अपराधी किसी पार्टी का नहीं है, वो झंडा बदलता है, रूलिंग पार्टी का है वो। तो आज जितने अपराधी है प्रदेश के अंदर, अगर वो अपोजिशन में रह गए तो मारे गए या जेल चले गए, जो बीजेपी के फोल्ड में आ गए वो सब गंगा नहा गए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सूर्य प्रताप जी। आप हमेशा अपनी बेबाक बयानों को लेकर जाने जाते हैं, बेबाक तरीके अपने बाहर रखते हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया हमें। सवाल बहुत सारे इस एनकाउंटर के बाद उठ रहे हैं, हालांकि जवाब देना है सरकार को भी, पुलिस को भी देना है, क्योंकि विपक्ष ने बहुत सारे सवाल जिस तरीके से आज उठाए हैं उसके बाद इस एनकाउंटर को लेकर, और ख़ास तौर पर जो पुलिसिया तंत्र है उत्तर प्रदेश का, उसको लेकर भी बहुत सारे सवाल अब उठने लगे हैं। भरोसा जो पुलिस पर था जनता का, क्या वो कायम रहेगा आगे भी इसी तरीके से? ऐसी तमाम जो घटनाएं इस पूरे केस में हुई है, सवाल ये भी उठता है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।